हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बुकेलोवायरस इंसेक्ट सेल एक्सप्रेशन सिस्टम। ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने के बाद, इसके प्रोसीजर को समझाने के बाद समझाऊंगी, ठीक है। तो हम इसका प्रोसीजर पहले देख लेते हैं एक बारी। सबसे पहले बुकेलोवायरस एक्सप्रेशन सिस्टम होता क्या है। बुकेलोवायरस एक्सप्रेशन सिस्टम यूज़ करता है इंसेक्ट वायरसेस को, मेनली ऑटोग्राफा कैलिफोर्निका, टू प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ताकि हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है उसे प्रोड्यूस कर सकें इंसेक्ट सेल्स में, सच एज SF9 सेल्स और SF21 सेल्स। इट इज़ वाइडली यूज फॉर हाई लेवल एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक प्रोटीन। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक प्रोटीन्स हैं उनका हाई लेवल में एक्सप्रेशन करवा सकते हैं, उन्हें ज़्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज करवा सकते हैं, ठीक है। मोलिकुलर बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, स्ट्रॉन्ग वायरल प्रमोटर्स। द सिस्टम यूजेस वेरी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स सच एज पॉलीहाइड्रिन प्रमोटर एंड P10 प्रमोटर्स। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉलीहाइड्रिन प्रमोटर्स यूज़ कर लिए, P10 प्रमोटर्स का यूज़ किया, ठीक है। जो ये प्रमोटर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं लेट फेज पे वायरल इन्फेक्शन के, ठीक है, और डिराइव करते हैं वेरी हाई एक्सप्रेशन ऑफ इंसर्टेड फॉरेन जीन्स। जो फॉरेन जीन हमने इंसर्ट की हैं उस फॉरेन जीन का बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या करते हैं, एक्सप्रेशन करवाते हैं, ठीक है। सेकेंड है रिप्लेसमेंट ऑफ वायरल जीन्स। अब क्या करना है, रिप्लेसमेंट करनी है वायरल जीन्स की। जिन भी जीन्स का कोई काम नहीं है ग्रोथ में वायरस की, उन जीन्स को क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फॉरेन जीन्स इज इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ नॉन एसेंशियल वायरल जीन्स। जो फॉरेन जीन्स हैं उन्हें इंसर्ट करना है किस प्लेस पे, नॉन एसेंशियल वायरल जीन्स की प्लेस पे हम क्या करेंगे, फॉरेन जीन्स को इंसर्ट कर देंगे, लाइक पॉलीहाइड्रिन। सिंस दीज जीन्स आर नॉट रिक्वायर फॉर वायरल रेप्लिकेशन इन सेल कल्चर। इन जीन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वायरल रेप्लिकेशन में, ठीक है। दे कैन बी रिप्लेस्ड विदाउट अफेक्टिंग वायरस ग्रोथ। इन्हें ईजिली रिप्लेस किया जा सकता है और इसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा वायरस की ग्रोथ पे, ठीक है। अब वेक्टर्स कौन से यूज़ करने हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसफर वेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर। ये कहता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा अंडर द कंट्रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स। यूज टू ट्रांसफर जीन इनटू बकेलोवायरस। बकेलोवायरस में ट्रांसफर करवाएगा जीन को। देन बैकमिड सिस्टम, बकेलोवायरस जीनोम इस क्लोन इन इकोलाई। जो बकेलोवायरस जीनोम है वो क्लोन होगा इकोलाई में। जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग साइट स्पेसिफिक ट्रांसपोजिशन। जो रिकॉम्बिनेंट बैकमिड DNA उसको क्या करेंगे, हम आइसोलेट करेंगे एंड देन ट्रांसफर कर देंगे इंसेक्ट सेल्स में, ठीक है। देन है एक्सप्रेशन इन इंसेक्ट सेल। अब हमें एक्सप्रेशन करवाना है इन जीन्स का इंसेक्ट सेल्स में, ठीक है। अब जो इंसेक्ट सेल्स हैं लाइक SF9 SF21 आर इन्फेक्टेड विद रिकॉम्बिनेंट वायरस। वायरल प्रमोटर्स क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या करेंगे, जीन एक्सप्रेशन करवाएंगे, जिससे क्या होगा, हाई लेवल में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा। अब प्रोटीन बन गया है पर उसकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी तो ज़रूरी है ताकि उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनैलिटी मेंटेन रहे, तो वो यहाँ पे अब होगी, ठीक है। जो इंसेक्ट सेल्स हैं वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को, जैसे कि प्रोटीन फोल्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ग्लाइकोसिलेशन, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि जो ग्लाइकोसिलेशन है वो डिफर है मैमेलियन सेल से। सेल लाइसिस में अकर ड्यूरिंग इन्फेक्शन, मोर एक्सपेंसिव देन बैक्टीरियल सिस्टम। अब मैं इसका डायग्राम आपको समझा देती हूँ। देखो, ये हमारा डोनर प्लाज्मिड था, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इन दोनों क्या करना है, हमें कट करना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद इन्हें लाइगेट करना है और हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, अब इसे क्या करेंगे, इकोलाई में ट्रांसफर कर देंगे। इकोलाई में ट्रांसफर करेंगे, अब क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगा। इकोलाई क्या करेगा, इकोलाई कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट बैकमिड। इकोलाई के पास क्या है, अब रिकॉम्बिनेंट बैकमिड बन गया रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से। देन बन गया, अब इसका क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, ट्रांसफेक्शन कर देंगे इसकी, मतलब इसे क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे SF9 और SF21 सेल्स में, इंसेक्ट सेल्स में क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर कर देंगे। ये इंसेक्ट सेल्स हैं, SF9 और SF21 सेल्स क्या है, इंसेक्ट सेल्स हैं, इनमें क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, ये डिवाइड करेंगे, हाई टाइटर वायरस की फॉर्मेशन कर देंगे। हाई टाइटर वायरस का मतलब है लार्ज अमाउंट में वायरसेस की प्रोडक्शन हो जाएगी, जो फर्दर क्या करेंगे, हाई लेवल प्रोटीन एक्सप्रेशन करवाएंगे, ठीक है। इस प्रोटीन को हम क्या कर लेंगे, फिर प्यूरीफाई कर लेंगे। तो ये था बकेलोवायरस इंसेक्ट सेल एक्सप्रेशन सिस्टम। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।